हेलो एवरीवन। तो मार्केट ओपन हो चुकी है और निफ्टी गैप डाउन खुला है। बैंक निफ्टी गैप अप खुला था, लेकिन उसमें भी अभी एक डाउनफॉल आ रहा है। तो देखते प्राइस एक्शन बनने देते, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है। अभी पुट साइड जाने का रीज़न ये है कि मैं तो थोड़ा ऊपर ही बनाने की सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अगर ऊपर जाता है यहाँ तक तो यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन उसने अभी मुझे लगता है शायद ये जाएगा नहीं वहाँ तक। अब देखिए निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है। कहाँ से सपोर्ट ले रहा है आप देखिए, एक अच्छा सपोर्ट है उसके पास और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बनाकर, देखिए कल के दिन डब्ल्यू पैटर्न बनाकर एक ब्रेकआउट दे चुका है और फिर से आज भी वही से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। जब ये ब्रेकआउट हुआ होगा बैंक निफ्टी में 57,000 का भी ब्रेकआउट हुआ होगा, क्लोजिंग से भी ऊपर आया होगा, तो यहाँ थोड़े बहुत अगर कोई सेलर होंगे तो वो भाग गए होंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो ऊपर वाले साइड में सेलर के एसएल नहीं है, होंगे तो बहुत दूर है फिर, है ना, तो हम उनको टारगेट नहीं कर सकते। तो बचे कौन, ये नीचे वाले साइड में जो भी बायर्स बचे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ पे बाइंग की होगी, डब्ल्यू देख के बाइंग की होगी, आज भी बाइंग की होगी, हम उनको टारगेट करने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है। तो ये मेरी एंट्री है। 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा और 30 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा। तो ये मेरा टारगेट होगा और ये मेरा एसएल होगा नीचे। तो ये मेरा एसएल होगा। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। हालांकि मैं ऊपर ही करने वाला था सेल यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं चाहता था कि 25,000 का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता तो यहाँ पे फिर से बायर आ जाते, तो उसके बाद मैं पुट साइड चला जाता, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम अपने टारगेट के बहुत पास पहुँच चुके हैं और सिर्फ 3 से 4 मिनट में हम टारगेट के पास पहुँच चुके हैं और एक अच्छा फॉल यहाँ से ही आ गया है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि मुझे ऊपर ही सेल करना था, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट होके ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कोई नहीं, बैंक निफ्टी भी अपना ये सपोर्ट तोड़ देगा 100%, ऐसा मुझे लगता है। अब जैसे ही इसको एक स्पाइक आएगा मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। हम ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट ही टारगेट से दूर है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। बैंक निफ्टी में इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है बाय चांस, तो फिर क्या होगा कि एक इंडेक्स ने ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है, तो वहाँ पे सेलर एक्टिवेट उनका चांस चला गया होगा, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा, यहाँ पे सेल कर देते कि ये भी अपना सपोर्ट तोड़ देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सपोर्ट ले सकता है, शायद ऐसा होता है कभी कभी। आई होप कि ऐसा ना हो। और एक कैंडल अगर नीचे आ जाए तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा।
क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक सपोर्ट तोड़ नहीं पाया है। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमें अपना टारगेट मिल चुका है और मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने भी अपना डे का लो तोड़ दिया है। थोड़ा सा टारगेट मिस हो रहा है आज। क्योंकि मार्केट के घूमने के चांसेस भी है फिर यहाँ से, ये देखिए। क्योंकि दोनों ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, सेलर फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मार्केट उनको निकालने के लिए एक अपसाइड का मूव फिर कर सकता है। क्योंकि अगर इसको ब्रेक डाउन करना था बहुत तेज़ी से कर देता, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बन जाती। क्योंकि यहाँ पे एसएल काफ़ी लगे होंगे बायर्स के, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखते हैं। ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट से टारगेट रह गया था हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में 800 की लेवल जो है 56,800, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की होगी या यहाँ पे बाइंग की होगी, उन्होंने अपनी पोजीशन या अपना एसएल 800 के नीचे ही रखा होगा। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ के बायर्स भागेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई होप कि मैं अगर सही सोच रहा हूँ तो निफ्टी और थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपना टारगेट मिल चुका है और अपनी पोजीशन से मैंने एग्जिट कर दिया है। काफ़ी टाइम लग गया हालांकि बाद में, क्योंकि मेरी एंट्री बहुत लेट हुई थी यहाँ पे। जब मैंने देखा कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी और ऊपर जा नहीं रहा है, तो मैं समझ गया कि ये ब्रेकडाउन करने ही नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।